रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अजी नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाओ टेलर 315। जी फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैं जब भी कोई चीज़ लेके आता हूं नई से नई लेके आता हूं और मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को छेड़ने की कोशिश करता हूं। और आजकल तो ये ट्रेंड चल गया जी मेरे ग्रुप में, और मुझे वॉइस मैसेज करके दोस्त साथी कहते हैं कि जय सब इसकी कटिंग के बारे में बताएँ। तो वो बहुत सी हार्ड, बहुत सी मुश्किल कटिंग होती है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला मुझे उससे नवाजता है। तो आइए, आपकी दुआओं का ही सारा कमाल होता। तो ये देखें जी, ये मैंने मोटे मार्कर से लिखा हुआ है, तीरा 2 इंची बड़ा, तीरा 2 इंची बड़ा, फ़र्क 2 इंची। ये कौन सा फ़र्क है? ये देखें, ये मैंने तीर का निशान लगाया, 18 इंच इसका तीरा है, 18 इंच इसका तीरा है। तो ये मैंने तीर का निशान दिया कि ये 18 इंच इसका तीरा है। ये फ़र्क मैंने इसलिए लिखा कि 2 इंची का फ़र्क है। ये मैंने तीर इधर भी दिया, इधर भी दिया। 16 इंच कमीज़ की जो कमीज़ खुली है वो 16 इंच है, जो तीरा है वो 18 इंच है। ये मैंने मार्किंग करके दिखा दिया आपको। ये देखें जी, ये तीरे की मार्किंग है, ये जो कमीज़ बंदे की कमीज़ खुली है फिटिंग है वो ये है, सिलाई यहाँ पे होनी है। तो ये तीरा इसका बड़ा है और जो क्या नाम है फिटिंग है इसकी कमर से छाती से वो 2 इंची कम है। तो अगर तो हम आम नॉर्मल कटिंग करते हैं जो, तो वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पे आनी थी, ये इस साइड पे आनी थी यहाँ पे, लेकिन अभी इसकी कमर और छाती का साइज़ कम है, तीरे का साइज़ बड़ा है। तो ये कटिंग आपने कैसे करनी है? असल में ये मकसद था बताने का आपको कि ये कटिंग शायद आपने इससे पहले ना देखी और ना की हो। तो इसमें क्या करना हमने, ये जो तख्ती होती है तो यहाँ पे भी हमने इसको इसी तरीके से करना है। अगर तो हम ऐसे करें तो इसकी शेप तो आती ही नहीं। ये चीज़ है हमारी यहाँ पे, तो यहाँ पे शेप तो आती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसे तो नहीं कर देना। अभी मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ कि ये रही है ये चीज़। तो गलाई किधर से देनी है आपने? मसला ये आ जाता है कि बाजू की आर्मोल की गलाई किधर से देनी है। ये तरीज़ों वाला कुर्ता तो है नहीं, ये कमीज़ है, ये कमीज़ है। और क्या नाम है इसको, ये आर्मोल की शेप हमने किधर से देनी है, आर्मोल की शेप किधर से देनी है। और जो आर्मोल है हमारा मोटा जिसको भी हम कहते हैं, तो उसका साइज़ हमने किधर से पूरा करना है। अगर हमने तो ऐसे कर दिया तो हमने 8 इंच रख दिया तो ये 8 इंच ही आएगा, 8 इंच ही इधर से आएगा। तो हमने 2.5 इंची की डोनिंग निकाल दी, उसमें से 2.25 की लगा लें या 2.5 की लगा लें, हमने वो निकाल दी। तो आगे क्या बचा? आगे तो उसको भी फंस जाएगी, फिर भी कमीज़ फंस जाएगी। तो ये फ़र्क को भी हमने निकालना है। ये 16 इंच 2 इंची का फ़र्क तीरे से ये कम है और तीरा बड़ा है, इसको भी हमने पूरा करना है। आर्मोल की शेप भी हमने देनी है। और ये तख्ती, ये देखें यहाँ पे कि यहाँ भी उसको कमीज के ना फंसे, ऐसे करके ना फंसे, कमीज उसको इजी हो। तो ये भी इजी देना है हमने। तो ये फ़र्क भी हमने सारा कुछ निकालना है। और कैसे कटिंग करनी है ये बड़ा मुश्किल मरहला है, बड़ी हार्ड कटिंग है। और दोस्त साथी जो भी मेरी ये वीडियो देखें वो दूसरे दोस्त साथियों को ज़रूर इस चैनल पे लाएं ताकि उनका भी कोई फ़ायदा हो सके। तो जी फ्रेंड, ये देखें जी, ये मैंने पूरी तफसील इसके ऊपर लिख भी दी है और आपको बता भी दिया है कि ये देखें जी, ये जो हमने यहाँ पे कटिंग करनी है, तीरे की हमारी ये वाली कटिंग है। तो ये फ़र्क आपके सामने ज़ाहिर है, तीरा बड़ा है और कमीज़ की जो कमीज़ खुली है वो कम है। तो ये फ़र्क कैसे निकालना है। और ये भी नहीं हमने करना कि ये तख्ती वाली जगह से उसको कमीज़ फंस जाए। तो इसका क्या तरीक़ाकार होता है, इसका जो है ना, यहाँ से फिर हम लेंथ में आर्मोल का जो निशान लगाते हैं थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि इसको वो राउंड तो आना नहीं। जैसे हम दूसरों को ऐसे करके राउंड दे देते हैं, ऐसे करके कर देते हैं, गलाई में इतना कर देते हैं, तो इसको इतना नहीं आना, क्योंकि इसका मोढे का साइज़ भी उसको देना है हमने। तो इसलिए फिर इसको हम बढ़ाते हैं। तो ये 2.25 रखते हैं हम, 2.5 की बजाय 2.25
डाउनिंग रखते हैं कंधा देखने के बाद। तो ये देखें जी, मैं आपके सामने काट के बता देता हूँ। 18 इंच इसका तीरा है, तो 2 सूत्र मैं कम रखता हूँ, आपको पता है, वो मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ। तो ये देखें जी, ये 16 इंच इसकी कमीज़ खुली है, ये 16 पे निशान लग गया, ये मैंने दबा का मार्जिन छोड़ा है। तो ये मैं कितनी शेप देनी है, इसकी तख्ती जो हमने रखनी है वो 15 इंच तैयार रखनी है जी। फ्रेंड ये देखें जी, ये मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो है ना चौड़ाई कम है और तीरा इसका बड़ा, और जब ये तीरा बड़ा हो जाता है तो फिर ये आर्मोल को काटने की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आर्मोल छोटा हो जाता है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये मैंने मार्किंग कर दी है आपके सामने। ये 18 इंच इसका तीरा था, मैंने 2 सूत्र इसको कम किया। वो हमेशा मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ। तो ये भी मैंने बड़े वाले मार्किंग के साथ मैंने इसकी मार्किंग की है, क्योंकि ये डेमो पीस है, ये किसी कस्टमर का सूट नहीं है। वो आज ही ग्रुप में मैसेज किया दोस्त ने कि इसकी कटिंग के बारे में बताएं जी, मैं परेशान हो गया हूँ कि ये कटिंग कैसे करनी है। तो ये देखें, ये 18 तीरा है, तो जो तख्ती होती है ना, तख्ती से हमने 2.5 इंच कम तैयार करना होता है उसको, फ्रंट को यहाँ से ये वाली चीज़ पे हमने तख्ती को जितना तीरा होता है उससे 2.5 इंच कम ये होता है, तो फिर आपका ये ऐसे फ्रंट साफ़ आता है, फिर आपका ये फ्रंट साफ़ आएगा। तो ये तख्ती को भी हमने मद्देनज़र रखना है और तीरे को भी मद्देनज़र रखना है, और यहाँ से भी हमने इसको मद्देनज़र रखना है। हर चीज़ को सोच विचार करके हमने ये करना है। अगर तो हम इसकी गुलाई यहाँ पे कर देंगे तो ये कमीज़ उसकी फंस जाएगी, चस्ट से उसकी कमीज़ फंस जाएगी। तो इसलिए हमने ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। फिर इसके बाद आर्मोल की भी शेप देनी है हमने थोड़ी सी, और क्या नाम है, आर्मोल को भी हमने पूरा करना है। तो ये देखें, ये मैंने मार्किंग कर दी, ये कर दी। ये फ्रेंच कर्व आपके पास होना ज़रूरी होता है। तो जिन दोस्तों के पास ये फ्रेंच कर्व नहीं है वो हम फ्रेंच कर्व का ऑर्डर दे सकते हैं जी, ऑनलाइन फ्रेंच कर्व मंगवा सकते हैं हमसे। तो हमारे छोटे भाई ऑनलाइन काम कर रहे हैं जी, सरफराज भाई, पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी के साथ। तो टेलरिंग का मतलब तमाम तर मटेरियल आपको आपकी शॉप पे ही मिल जाता है। तो ये देखें जी, ये बड़ी ही आउट क्लास, जैसे कि मैंने बहुत सी टेक्निकल वीडियो बनाई हैं, तो आप लोगों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट था उसका। अगर हम ऐसी शेप देंगे तो वो बिल्कुल भी आउट क्लास ही शेप हो जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है कि 1.5 सूत्र इसके अंदर जाना है, 1.5 सूत्र इसको अंदर जाके, तो यहाँ पे फिर हमने इसको हल्की सी गलाई देनी। अगर तो हम इसको सीधा कर देंगे तो जैसे ही कस्टमर पहनेगा तो यहाँ पे ये खिंचाव आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे खिंचाव आ जाएगा। अगर वो जेब में कोई मोबाइल वगैरह कोई पर्स वगैरह डालेगा, वो नीचे को खींचेगा और बाजू ऊपर को खींचेगा, तो ये खिंचाव आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे बाल आ जाएंगे, यहाँ भी बाल आएंगे और यहाँ पे भी बाल आएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने थोड़ी सी इसको शेप देनी है, जैसे हम कोट को देते हैं। तो कटिंग करके भी आपको दिखाते हैं। ये फ्रेंड ये देखें जी, ये हमने क्या किया, यहाँ पे तख्ती को भी हमने पूरा कर दिया, तो यहाँ पे भी इसको भी हमने पूरा कर दिया। उसके बाद फिर आपकी शेप ये वाली आएगी। तो जैसे ही आपकी शेप ये वाली आए तो फिर आपने घबराना नहीं है कि आप कहीं घबरा जाएं। तो आपने यहाँ से आपने 2-3 सूत्र बढ़ा देना यहाँ पे, क्योंकि उसकी वो जो है ना बगल ये तंग ना करे। तो कमर को आपने वहीं पे काट देना, कमर को आपने वहीं पे काट देना। ये देखें, जैसे मैंने कमर को काट दिया। तो अगर इतने हिस्से को आप इतना बढ़ा देंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। तो दूसरी बात ये है कि ये आर्मोल को हमने पूरा करना है। कैसे करना है, तो 2 सूत्र आपने इसको उठा देना, बैक को ज़्यादा। पहले हम 5 इंची का तीरा लगाते हैं तो 1 इंची उठाते हैं। तो अभी इसको आपने क्या करना है कि 1.25 इंची उठा देना। 2 सूत्र इधर आ गया, 2 सूत्र का हमने 2-3 सूत्र का हमने इधर से निकाल दिया। तो आर्मोल देखें जी, हमारा जो इसके हिसाब से आर्मोल आ रहा है 8.5 आ गया, ये आपके सामने 8.5 आ गया। अभी उस बंदे को यहाँ से भी तंग नहीं होगी और ये तीरा भी उसको नहीं आएगा। तो उसके बाद जब तीरा हम इसके पे डालेंगे तो 5 इंची का आपने तीरा लगाना है। ये यहाँ से मैंने 1 इंची डाउन किया है, 5 का आपने तीरा लगाना है।
लेकिन उससे क्या करना है, आपने तीरे को आपने नीचे 3 रखना है, 3.25 नहीं रखना। वो भी मैं आपको काट के बता देता हूँ। जी फ्रेंड, ये देखें जी, ये तीरे की मैंने पड़ताल कर दी है आपके सामने। तो तीरे का साइज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे उसका आर्मोल भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये कमीज़ भी उसको नहीं किसी से लिहाज से भी, ये उसका जैसे बॉडी उसकी है, तीरा उसका बड़ा है, इधर से वो कम है। तो उसकी बॉडी को देखते हुए हमने जो कटिंग कर दी आपके सामने, तो यहाँ से मैंने शेप दे दी, लेकिन मैंने ये तख्ती पूरी रखी है कि किसी तरीके से उसको यहाँ से कमीज़ ना फंसे। लेकिन ये बिल्कुल हल्की सी शेप आएगी। तो 1 इंची के एवज़, यहाँ पे 1 इंची के एवज़ आप थोड़ा सा पीस बाहर निकाल सकते हैं। तो क्योंकि ऑलरेडी दबाव आपका ये है, तो ये उसकी कस्टमर की है, तो अभी दबाव इधर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं नापी जाती, आपको पता है, तो कमर से ही नापा जाता है। तो इससे क्या होगा कि उसका ये वाली चीज़ जो है ये भी नहीं तंग करेगी उसको। तो ये भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और आपका भी ये काम पूरा हो गया। ये देखें जी, ये मैंने तीरा ऊपर रख दिया, ये मैंने पड़ताल कर दी। तीरे का साइज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये 5 इंच मैंने तीरा चौड़ा इसको रखा है, 5 इंच। यहाँ पे मैंने 3 इंच रखा है। अगर वैसे रखते तो ये 3.25 इंच रखना था। आपको पता है 5 पे 3.25 रखा जाता है। तो इसको क्यों मैंने 3 रखा है, क्योंकि कमीज़ को आगे लेके आएगा, कमीज़ को पीछे नहीं जाने देगा, ये पीछे नहीं गिरेगा। ये वही मैंने 3.5 रखा है। तो मैंने सिर्फ ये बैक को 2 सूत्र बढ़ाया, वो भी इस लिहाज से बढ़ाया कि उसका बाजू जो है ना पीछे ज़्यादा खिंचाव ना मारे, तो ये पूरा आए। तो ये आपके सामने है, उसकी पूरी लुक जो आपके सामने आ चुकी है, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह इस तरीके कार से कटिंग करें। तो जिस भाई ने मुझे ये वीडियो के लिए कहा था, तो वो बनाए सूट इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, जैसे मैंने पहले वीडियोस बनाई हैं, तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरे जो दोस्त साथी हैं तो उनको इस चैनल पे लाएं। सीखने और सिखाने का सबसे बेहतरीन चैनल आपको पता लाओ टेलर 315 ही है। अगर मेरा ये काम आपको अच्छा लगे तो दूसरों को बताएं। अगर इसमें कोई कमी कताई हो तो मेरी रहनुमाई फरमाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई कटिंग के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।